एक गांव में एक भोला भगत जी रहते थे। भोला भगत नाम रखा उनका भोला भगत बाद में। पहले क्या होता था कि घर में रहते हैं, घर में निवास कर रहे हैं, भोजन बहुत खाते हैं, तो घर वालों ने उनको निकाल दिया। देखना प्रेम परमात्मा के प्रति, घर से निकाला। अब बेचारे भोला सोच रहे हैं कहां जाएं, क्या खाएं। तो एक मंदिर के सामने देखा एक महात्मा, तंदुरुस्त महात्मा बैठे माला का जाप कर रहे हैं। भोला ने देखा कि बाबा तंदुरुस्त हैं तो यहां भोजन की कोई कमी नहीं। इसका मतलब यही है, बाबा हम यहां रुक सकते हैं? बोले हाँ रुको। बोले भोजन मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। बोले कितनी बार मिलेगा? बोले जितने बार खाना हो। अच्छा तो काम क्या करना पड़ेगा? बोले काम भी कुछ नहीं है, मंदिर का काम है साफ सफाई करो, माला जपो, केवल भगवान का भजन करो, बस यही काम है। भोला बड़ा प्रसन्न कि खाने को मिलेगा सब कुछ और काम कुछ करना नहीं पड़ेगा। वहीं बैठ करके माला जपता, भोजन पाता। एक दिन सुबह जब जागा तो जागते ही उसे भूख लगती थी, तो जाकर के कुछ ना कुछ जो मिल जाए खाता था। जाकर के देखा रसोई में आज चूल्हा बंद है। गुरुदेव से कहा गुरुदेव आज भोजन नहीं बनेगा। बोले नहीं आज नहीं बनेगा। महाराज क्यों नहीं बनेगा? बोले आज एकादशी है। एकादशी तो भोजन नहीं मिलेगा। बोले नहीं मिलेगा। तो कब मिलेगा? बोले कल द्वादशी को। गुरुदेव द्वादशी तक हम जी नहीं पाएंगे, हमारी मृत्यु तो एकादशी में ही हो जाएगी, क्या करें? तो गुरुदेव ने कहा बेटा तुम गाय चराने जाते हो, यहां तो तुम्हारे लिए भोजन नहीं बन सकता। तुम जाओ और जाकर के वहीं भोजन बना लेना, सामग्री ले जाओ और भगवान का भोग लगा करके और स्वयं पा लेना, लेकिन यहां भोजन तुम्हें मिलने वाला नहीं। वह सोचने लगे चलो कोई बात नहीं, ठीक है जो भी है। पहले बना बनाया मिलता था, आज हम बना करके पालेंगे, लेकिन भूखे रहने वाले नहीं। गया जाकर के नदी के किनारे पर चूल्हा बना करके उसने भोजन बनाया। भूख लग रही थी ज्यादा, बैठ गया भोजन पाने के लिए। तब तक याद आई, गुरुदेव ने कहा था कि जब तक भगवान का भोग न लगा देना भोजन पाना नहीं। ये कहते हैं दृढ़ विश्वास। इधर गुरुदेव की बातों पर विश्वास हो गया और भोला भगत बेचारा भगवान के लिए मन में सोचता है प्रभु आ जाओ भोग लगा लो। तो वह भोला क्या कहता है, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बहुत समय व्यतीत हो गया। इतना समय व्यतीत हुआ कि लगभग 15-20 मिनट इंतजार करते करते फिर भी नहीं परमात्मा आए, राम नहीं आए। तो मन में सोच रहा है अच्छा ऐसा लग रहा है कि मंदिर में तो तुम्हें अच्छे अच्छे भोजन मिलते थे, इसलिए। तो क्या कहते हैं, आचमनी अरगन आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरगन आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा
लगाइए मेरे। जब इतनी करुण पुकार सुनी, करुण पुकार जब सुनी, परमात्मा से रहा नहीं गया, परमात्मा से रहा नहीं गया। परमात्मा तुरंत चलने लगे भोजन के लिए। मैया ने पूछा सीता ने, प्रभु कहां जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं, हमारा भक्त बुला रहा है भोजन के लिए। तो प्रभु हम भी साथ में चलेंगे। तो राम जी को बुलाया, सीता मैया साथ में पहुंच गई। बेचारा भोला देखा, प्रभु ये कौन है, आप किसको लेके आए हो? बोले ये माता सीता है। महाराज गुरुदेव ने भोजन के लिए सामान कम दिया और कहा था भोग लगा देना, हमने आपको बुलाया, आप तो दो दो लोग आ गए। अब चलो ठीक है, आप प्रसाद ही पाओ, आज एकादशी हमें ऐसा लग रहा है हमारी हो ही जाएगी। क्या मिलेगा हमें दो के आगे? भोजन दो व्यक्तियों का बना है और उसमें भी तुम दो आ गए, हम क्या खाएंगे? अब देखना, इसे कहते हैं कि इसके मन में छल कपट नहीं है। परमात्मा ने भोजन किए, थोड़ा कुछ जो बचा लौट करके आया, गुरुदेव से नहीं कहा। 15 दिन बाद एकादशी फिर आ गई। बाबा गुरुदेव एक काम करो, आटा थोड़ा सा बढ़ा दो। बोले क्यों? महाराज वहां एक नहीं दो दो भगवान आ जाते हैं, हमारे लिए खाना कम पड़ जाता है, भोजन कम पड़ जाता है, हम खाएं कि उन्हें खिलाएं? गुरुदेव समझे कि ये बहुत खाता है, ऐसा लगता है कि इसका पेट नहीं भर रहा है, चलो भाई इसको और ज्यादा दे दो। 2-2.5 किलो दिया करते थे, 3-3.5 किलो दे दिया। गायों को लेकर के गया। अब उसने सोचा कि भोजन बनाएं और परमात्मा का भोग लगाएं, थोड़ा सा ज्यादा बना लें क्योंकि 2 आए हैं, 2-3 के हिसाब से बना दें। तो उसी समय जैसे ही भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद हाथ जोड़ करके फिर कहने लगा, राजा राम आइए, मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही पुकारा, परमात्मा तो तैयार बैठे थे, तुरंत चलने को तैयार हुए। लखनलाल जी साथ में लग गए। भोला ने पूछा, महाराज ये कौन है? बोले हमारे भाई, हमारे भाई हैं, साथ में आए हैं। बोले महाराज लगे तो ना ही रहे। बोले क्यों? कि चाहे तो आप रंग रूप देख लो और चाहे स्वभाव देख लो, ये तुम्हारे भैया नहीं लग रहे हैं। बोले ये हमारे भैया हैं लखनलाल जी। तो एक बात पूछा महाराज, हमने त्याय भोग को ठेका लाओगे त्याय परिवार को? अरे तुम्हें हम बना के खिलाते, तुम तो परिवार बढ़ाते ले आके आ जाते हो। चलो आए हो, कोई बात नहीं, भोजन पाओ। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं अच्छा भगत मिला है। एक भगत वो मिला था जो केवट कह रहा था हम नाव में नहीं बिठा लेंगे, और एक ये भगत है देखो, ये कह रहा है कि ये भाई तुम्हारे लगे ही नहीं रहे। भगवान कहते हैं भगत तो हमारे ऐसे ही होते, इनमें अभिमान नहीं होता। तीनों प्राणियों को, राम लक्ष्मण सीता, राम बाम दिस जानकी और लखन दाहिनी ओ। राम दरबार स्वरूप तीनों को भोजन पवाया, वापस आया, फिर भी भूखा रह गया। देखना परमात्मा की कृपा देखो। अगली एकादशी को फिर कहा, गुरुदेव अब हम क्या करें? बोले क्यों? कि अब पहले तो 2 आए थे, अब की 3 आए, और अब की बार भरोसा नहीं है जन कितने भगवान आवेंगे। गुरुदेव ने कहा कि अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये भोजन बनाता नहीं है, सूखा बेच देता है, आटा दाल यहां से ले जाता है, इतना खाता थोड़ा ही होगा, भगवान का नाम लेता है और जाकर के बेच देता होगा।
शिष्य से कहा दे दो इसको जितना चाहिए ले जाओ। और गुरुदेव छिप करके पीछे जाने लगे। पीछे गए तो इन्होंने क्या किया, भोला ने पूरा सामान ले जाकर के नदी किनारे पर रख दिया और आवाज लगाना प्रारंभ कर दिया, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता साथ लाइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन बनाया नहीं, सूखा सामान रख दिया और बुलाया। परमात्मा ने देखा ही नहीं, भोजन बना के नहीं, पूरा परिवार राम, लक्ष्मण, भरतलाल जी, शत्रुघ्न जी, सीता मैया और हनुमान जी सहित पूरा परिवार आकर के इकट्ठा हो गया। ये आराम से लेटा है। भगवान ने कहा क्यों भोला, तुमने आवाज लगाई, भोग लगाई, ये भोजन कहाँ है? बोले हमें कब पागल समझता हूं? हम पागल नहीं है, हम काय को भोजन बना में, हम बना बना के थक जाते, हमें खाने को मिलता नहीं। अगर तुम्हें खाना है तो बनाओ और खाओ, बच जाएगा तो हम खा लेंगे, हम बना के ना खवाए रहे। तो भाव देखो भोला का, भगवान प्रसन्न हो गए और सबसे कहा कि बनाओ, और जो भगत कहेगा वो करना पड़ेगा। भोजन बनाना प्रारंभ किया। रसोई के मेन मालिक कौन बन गए? विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हो। भरतलाल जी इस विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, स्वयं भोजन बनाना प्रारंभ करते हैं। लखनलाल जी लकड़ियां बीन करके लाते हैं। हनुमान जी महाराज की ड्यूटी लगा दी चौका साफ करने की, अपने पूंछ से भोजन बना करके तैयार होने लगा। इधर भोला के गुरु देख रहे। भोला के गुरु ने आकर के कहा, भोला आज भूख नहीं लगी तुम्हें? भोजन नहीं बना रहे? अरे गुरुदेव क्यों चिंता कर रहे, भोजन बन तो रहा है, देखो तैयार हो रहा है। गुरुदेव ने कहा भोजन बन रहा है? कहां बन रहा है, कौन बना रहा है? बोले तुम्हें नहीं दिखाई दे रही है, भगवान बना तो रही है। गुरुदेव को नहीं दिख रहे। गुरुदेव की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। भोला गया परमात्मा प्रभु श्री राम के पास और राम से कहा, प्रभु आप हमारे गुरु को दिखाई नहीं दे रहे? बोले नहीं दिखाई दे रहे। भगवान आप इनको क्यों दिखाई नहीं दे रहे? तो परमात्मा ने क्या सुंदर बात कही, भोला तुम्हारे गुरु विद्वान है, बहुत अच्छा भजन करने वाले भजनानंदी हैं, लेकिन इनका मन साफ नहीं है, और जिनका मन साफ नहीं होता भोला मैं उनको दिखाई नहीं देता। भोला रोने लगा, परमात्मा अगर आज आप दिखाई नहीं दिए तो ये गुरुदेव हम पर विश्वास नहीं करेंगे, हमारा विश्वास नहीं होगा। परमात्मा हे प्रभु आज हमारे गुरुदेव को दर्शन दिखा दो। भगत के बस में है भगवान। जय हो प्रभु। प्रभु भोला की बात मान गए और पूरे परिवार सहित गुरु को दर्शन कराया। अगर भक्त चाहे तो परमात्मा नृत्य करने के लिए तैयार है, परमात्मा जूठे बेर खाने के लिए तैयार है, परमात्मा छिलका खाने के लिए तैयार है, पर खिलाने वाला वैसा ही होना चाहिए जैसा खिलाने वालों का हृदय हो चुका है। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। आज